नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन सी. नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन सी. सेक्शन सी का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा व्हेन cos थीटा माइनस sin थीटा. क्वेश्चन क्या है, व्हेन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस रूट थ्री अपॉन 1 प्लस रूट थ्री. 1 माइनस रूट थ्री अपॉन 1 प्लस रूट थ्री. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. तो देखो कैसे अप्रोच करोगे क्वेश्चन को. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू 1 प्लस रूट थ्री हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस रूट थ्री हो जाएगा. यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. देन cos थीटा माइनस sin थीटा को 1 से करोगे तो क्या आएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा. 1 से करोगे तो रूट थ्री से करोगे तो क्या आएगा, प्लस रूट थ्री cos थीटा माइनस रूट थ्री sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा. cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, रूट थ्री cos थीटा और माइनस रूट थ्री साइन थीटा. क्या हो जाएगा, माइनस रूट थ्री साइन थीटा. कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. अब देखो जी, सेम वैल्यू विद सेम साइन कैंसिल हो जाएगा. प्लस साइन थीटा है, प्लस साइन थीटा यहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा. तो माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. अब देखो ये भी सेम वैल्यू भी सेम साइन, ये भी कैंसिल हो जाएगा. ये भी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल. इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस रूट थ्री कॉस थीटा प्लस रूट थ्री यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या होगा, माइनस रूट थ्री कॉस थीटा. ये बात क्लियर होगी? ठीक है. नाउ व्हाट वी विल हैव, ये हो गया आपका माइनस टू साइन थीटा और ये क्या हो गया आपका माइनस टू रूट थ्री कॉस थीटा. बात समझ आ रही है? माइनस टू से माइनस टू कैंसिल कर दो. कॉस थीटा को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, रूट थ्री. नाउ कैन आई से दैट साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा. क्या होता है, टेन थीटा. और इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका, रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, टेन सिक्सटी की. तो इसका मतलब जो थीटा है आपका इट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री. थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री. इज इट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 26 का और पार्ट ही है आपका. क्वेश्चन इज गिवन दैट रूट थ्री इज इररेशनल. गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रूट थ्री क्या है, एक इररेशनल नंबर है. गिवन दैट रूट थ्री इज इररेशनल देन प्रूव दैट. व्हाट वी हैव टू प्रूव, टू प्रूव we have to prove that 5 plus 2 root 3 5 plus 2 root 3 is irrational. 5 plus 2 root 3 is irrational. ये आपको प्रूव करना है. बात समझ में आ रही है? ठीक है. अब ध्यान से देखो ये हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं. हम उल्टा लेके चलते हैं. हम क्या लेके चलते हैं, हम उल्टा लेके चलते हैं. हम क्या कहते हैं, let us assume that 5 plus 2 root 3 is rational number. 5 plus 2 root 3 is rational number. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ, विच इम्प्लाइज अगर ये रैशनल नंबर है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है आपका p बाई क्यू के इक्वल होगा. इसके इक्वल होना चाहिए p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर कोप्राइम एंड पॉजिटिव इंटीजर्स. कोप्राइम का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 1 ही होना चाहिए, एज वेल एज दोनों के दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स. पॉजिटिव भी लिखने की जरूरत नहीं है, एंड इंटीजर्स. समझ में आ गया? नॉट पॉजिटिव, क्या कहोगे, इंटीजर्स, क्योंकि -2/5 भी आपका रैशनल नंबर है. समझ में आ गया? ठीक है.
बस ये कहना को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 होगा और साथ में क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है जी। अब आप ये देखो, क्वेश्चन में कहा गया कि √3 एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? √3 एक इरेशनल नंबर है। √3 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू को राइट हैंड साइड में ले जाओ। मैंने क्या कहा? √3 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू को राइट हैंड साइड में ले जाओ। तो क्या हो जाएगा? 2√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? p/q माइनस 5/1। 2√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस p/q माइनस 5/1। तो ये क्या हो जाएगा? विच इम्प्लाइज 2√3, यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? q, और ये हो जाएगा p माइनस 5q। ये क्या हो जाएगा? p माइनस 5q। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3 विल बी इक्वल टू p माइनस 5q अपॉन 2q। p माइनस 5q अपॉन 2q। अब आप क्या कहोगे? बिकॉज p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q क्या है? इंटीजर्स है। देयरफॉर p माइनस 5q अपॉन 2q इज अ रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर होना चाहिए, तो ये रैशनल नंबर होगा, इज अ रैशनल नंबर। तो ये क्या होगा? रैशनल नंबर। अब ये इसके इक्वल है, देन √3 should also be a rational number, but √3 क्या है? but √3 is an irrational number। लेकिन ये तो irrational नंबर है, ये क्या है? irrational नंबर। तो क्या कहोगे? therefore 5 plus 2√3 is irrational। तो इसका मतलब जो हमने assumption लिया था वो क्या हो गया? wrong, क्योंकि ये भी इरेशनल है तो इरेशनल। तो फिर बेसिकली ये जो नंबर है, अब अगर ये इरेशनल है, इरेशनल को किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो वो क्या होगा? इरेशनल ही होगा ना। ये तो वैसे भी आप बता सकते हो, लेकिन जो प्रूव करने का वे होता है वो ये होता है कि जो चीज़ हम सपोजिशन लेके चलते हैं उसका हम अपोजिट प्रूव कर देते हैं। जैसे अपोजिट प्रूफ होगा कि भैया आपने तो माना था रैशनल है, लेकिन फाइनली ओवरऑल ये जो नंबर है वो क्या आ रहा है आपका? इरेशनल आ रहा है। Now next question is question number 27. If the zero of the polynomial x square plus px plus q are double in value to the zero of the polynomial 2x square minus 5x minus 3। देखो 2x square minus 5x minus 3 ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो कैन आई से दैट जो आपका a होगा वो 2 होगा और जो b होगा वो क्या होगा? -5 होगा और c क्या होगा? -3 होगा। c क्या होगा? -3 होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आप देखो, लेट जीरोस बी। तो हम क्वालिटी इक्वेशन के जीरोस को जनरली क्या लेते हैं? अल्फा एंड बीटा। क्या लेते हैं? अल्फा एंड बीटा। विच इम्प्लाइज सम ऑफ जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -b/a होना चाहिए और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये तो आ गया 5/2 एंड अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है? c/a। तो c क्या है? -3 और a क्या है? 2। तो इस इक्वेशन के रेफरेंस में ये जीरोस हैं और ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू आ रही है। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नाउ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q आर डबल of zeros of equation 1 that is zeros b क्या होने चाहिए फिर? 2 अल्फा एंड 2 बीटा या therefore तो जीरोस ये होंगे फिर 2 अल्फा एंड 2 बीटा।
इस पॉलिनोमियल का 0 फिर ये होने चाहिए, ठीक है। नाउ ये जो एक पॉलिनोमियल आपका क्या, x² प्लस px प्लस q, इसको अगर मैं इक्वेशन 2 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, इक्वेशन 2, और कंपेयर करता हूँ, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ, किससे कंपेयर करोगे, ax² प्लस bx प्लस c, तो a क्या हो जाएगा 1, b क्या हो जाएगा p, और c क्या हो जाएगा q, ये होगा, ठीक है। a1 bp और c q, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब आप देखो, नाउ सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, विच इम्प्लाइज 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब सम ऑफ जीरोस वैसे किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए, तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा, माइनस पी, और ए क्या हो जाएगा 1। अब अल्फा प्लस बीटा की यहाँ से वैल्यू देखो क्या आ रही है, 5/2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5/2 इक्वल टू माइनस पी, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, वैसे किसके इक्वल होता है, c बाई ए, तो क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज 4 अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, विच इम्प्लाइज 4 इंटू -3/2 इक्वल टू सी बाई ए, तो 2 2 जा 4, तो ये हो गया -6 इक्वल टू सी क्या था q, a क्या है 1, तो -6 इक्वल टू q, दैट इज q इक्वल टू -6, that is q equal to -6. Is it clear? Next question is question number 28. Question is a train cover a certain distance at a uniform speed. तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी यूनिफॉर्म स्पीड की बात होती है तो लेट यूनिफॉर्म स्पीड बी x. यूनिफॉर्म स्पीड को आपने क्या ले लिया, x ले लिया. इफ ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, क्या कहा जा रहा है, अगर ट्रेन जो है, जो भी इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी कि जो भी इसकी ओरिजिनल स्पीड है, क्या है ओरिजिनल स्पीड, उससे अगर 6 किलोमीटर पर आवर फास्ट चलती है तो क्या होगा, इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस देन द स्केड्यूल टाइम, 4 आवर लेस देन द स्केड्यूल टाइम. तो पहले तो हमें मान लेते हैं दैट यूनिफॉर्म स्पीड बी x एंड लेट स्केड्यूल टाइम बी y. स्केड्यूल टाइम भी y. अब मुझे बताओ डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. देन डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम विच इज इक्वल टू xy, विच इज इक्वल टू. अब यहाँ पर देखो जो आपका ये केस है, इसको मैं केस 1 ले रहा हूँ. क्या कहा जा रहा है कि जो स्पीड है उससे 6 किलोमीटर पर आवर क्या होगी, कम या ज़्यादा. इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर का मतलब ज़्यादा, फास्ट का मतलब स्पीड ज़्यादा होगी, बढ़ा दिया आपने स्पीड. तो केस 1 में कहा जा रहा है जो भी ओरिजिनल स्पीड थी उससे स्पीड आपकी बढ़ गई 6 किलोमीटर. ऐसा होने से स्केड्यूल टाइम से टाइम कितना कम हो गया, 4 आवर लेस. तो स्केड्यूल टाइम जो y था वो हो गया y-4. अब एक बात बताओ, डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो सकता है. अब आप यहाँ से अपने स्कूल जा रहे हो, घर से स्कूल, स्कूल से घर आ रहे हो, डिस्टेंस तो उतना ही है. स्पीड ज़्यादा कम होने से क्या हो रहा है, टाइम आपका कम और ज़्यादा हो रहा है. ये वेरिएबल फैक्टर है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो अभी भी xy होगा या नहीं होगा, बस ये बताओ. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इन क्वेश्चंस में डिस्टेंस का ध्यान रखना कि वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा. चेंज क्या होता है, स्पीड और टाइम. चेंज क्या होता है, स्पीड और टाइम. अब इसको ज़रा सॉल्व करो तो क्या आएगा, x इंटू वाई, xy माइनस क्या हो जाएगा 4x प्लस क्या हो जाएगा 6y माइनस क्या हो जाएगा 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा xy. तो xy से xy कैंसिल, -4x को मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा +4x, प्लस 6y को यहाँ ले जाओ तो -6y, इसको यहीं रहने दो तो -24. सही क्वेश्चन नंबर 1.
अब इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब साइन देखो किसका चेंज हो रहा है, एक्स का साइन चेंज हुआ तो वो शिफ्ट हुआ है, वाई का साइन चेंज हुआ शिफ्ट हुआ, इसका साइन चेंज हुआ ये अपनी जगह पर ही है। समझ आ गया? ये तो था केस 1, ये क्या था केस 1, और केस 1 से आपको एक इक्वेशन भी मिल गई। अब हम आते हैं केस 2 पर। अब हम किस पर आते हैं? केस 2 पर। केस 2 पर क्या कहा जा रहा है आपको? इफ़ द ट्रेन वॉज स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि पहले जो भी स्पीड थी उससे 6 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। अब टाइम ज़्यादा लगेगा। इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर देन द स्केड्यूल टाइम, यानी कि क्या हो जाएगा? y प्लस 6, डिस्टेंस तो अभी भी क्या होगा? एक्स वाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? डिस्टेंस अभी भी क्या होगा? एक्स वाई। अब x इंटू वाई देखो क्या होगा? एक्स वाई, और ये क्या होगा? प्लस 6x माइनस 6y माइनस 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स वाई। एक्स वाई से आपका एक्स वाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पॉजिटिव है तो इन दोनों को तो यहीं रहने देते हैं। तो 6x माइनस 6y इसको वहाँ शिफ्ट कर दो इक्वल टू 36, इक्वल टू 36। अब देखो थोड़ा सा यहाँ हम ऑल्टर कर देते हैं, ये आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 12। इसको फर्स्ट कर दो। यहाँ भी देखो 6 से डिवाइड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? 6 को x माइनस वाई इक्वल टू 6, इसको 2 ले लो, तो 2 इक्वेशन बन गई। तो ये आपकी क्या आ गई? 2 इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन क्या आ गई? 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 12। दूसरी इक्वेशन क्या आ गई? x माइनस वाई इक्वल टू 6। को डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नाउ सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 12, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 6, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे, सर चेंज नहीं करना चाहिए तो शायद वो -6 से 6 ऐसे कैंसिल हो जाता है एलिमिनेशन। कोई नहीं दीदी, कर भी दिया तो क्या हो गया? अब इतना थोड़ा ना रटा हुआ थोड़ी ना होता कि क्या होगा आगे आगे। समझ आ गया? तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 2 से। इसको 1 से कर देते हैं। तो जब इसको 1 से करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 12, और ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस 2y इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल। माइनस 3y प्लस 2y क्या हो जाएगा? माइनस y इक्वल टू माइनस 24। तो y की वैल्यू क्या? 24। बात समझ में आ रही है? ठीक है। माइनस 3y प्लस 2y, माइनस 3y, ये माइनस 2y था तो प्लस हो गया, तो माइनस y, और माइनस 12 क्या हो गया? माइनस 24। तो y कितना हो गया? 24। इसको पुट कर दो, यहाँ पुट कर देते हैं। पुट y इक्वल टू 24, पुट y इक्वल टू 24 इन इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 24 इक्वल टू 6। तो x क्या हो जाएगा? 6 प्लस 24 इक्वल टू 30। इसका मतलब जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो तो क्या हो जाएगी? 30 किलोमीटर पर आवर, और जो आपका टाइम है यानी कि y आवर्स, वो कितना हो जाएगा? 24 आवर्स। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आगे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। लेंथ ऑफ द जर्नी का मतलब डिस्टेंस, क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द जर्नी। नाउ लेंथ ऑफ द जर्नी विच विल बी इक्वल टू एक्स वाई, जो कि डिस्टेंस होता है आपका। x कितना है आपका? 30, और y कितना है? 24। 24 3 जा 72, तो 720 किलोमीटर। ये आपका क्वेश्चन था। हुआ कुछ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 28 का, ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका एग्जामिनर का क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो तो हमने किया था। अनुज हैड सम चॉकलेट्स एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट्स। देखो अनुज के पास कुछ चॉकलेट्स हैं, उसने चॉकलेट्स को 2 लॉट में डिवाइड कर दिया। मान लो ये है लॉट ए और ये क्या है? लॉट बी। उसके बाद जो भी चॉकलेट था कुछ लॉट ए में कुछ लॉट बी में डाल दिया उसने। ठीक है।
फिर कहा जा रहा है ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ, इसका रेट क्या है, ये फर्स्ट लॉट जो है, फर्स्ट लॉट का रेट है ₹243 और इसका रेट आपको दिया गया है, अगर आप आगे देखो एंड द सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹1। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? पहले इसका मतलब ये केस 1 है, ये क्या है, केस 1। दिस इज लॉट 1, दिस इज लॉट 2। लॉट 1 में जो चॉकलेट है उसको किस रेट पे बेच रहा है वो, ₹243। और लॉट 2 में जो चॉकलेट है, यानी कि एक चॉकलेट ₹1 की दे रहा है, लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहा है, भैया 3 चॉकलेट ₹2 की ले। तो इस केस के हिसाब से अगर मैं आपको पूछूं भाई 3 चॉकलेट अगर ₹2 की है तो एक चॉकलेट कितने की होगी, ₹2/3। ₹2/3। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, ये आपका क्या है, केस 1। अब आप केस 2 पर आओ। केस 2 पे क्या कह रहा है वो आपको, केस 2 में आपको कहा जा रहा है इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर चॉकलेट। अब यहाँ पर जो रेट है वो क्या हो गया, ₹1। और आगे वाले जो लॉट सेकंड है उसका रेट क्या है, ₹445। यानी कि वो कह रहा है 5 चॉकलेट ले लो ₹4 में, तो 1 चॉकलेट कितने की, 4/5। अब आपको कहा जा रहा है, अच्छा इस केस के हिसाब से उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 400। इस केस के हिसाब से उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 460। क्या ये प्रेजेंटेशन समझ में आ गई आपको? अगर ये चीज़ समझ में आ गई आपको तो फिर क्वेश्चन को असेस करना इजी है। कैसे, देखो मैं समझाता हूँ। पहले बताओ इतनी बात क्लियर है आपको? अब आपके लिए जो की पॉइंट है यहाँ पर वो क्या क्या है? अगर मैं की पॉइंट्स की बात करता हूँ तो एक तो ये केस 1 का जो रेट है 1 चॉकलेट का 2/3 है, और लॉट 2 में 1 चॉकलेट का कितना, ₹1। केस 2 में 1 चॉकलेट का जो प्राइस है वो ₹1 ही है लॉट 1 का, लेकिन लॉट 2 का कितना है, 4/5। ये आपके मेन वैल्यूज़ है। कैसे मेन वैल्यूज है बताता हूँ। उसने पूछा क्या है, देखो उसने पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स ही हैड। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स ही हैड, तो आप ये मान लो लेट नंबर ऑफ चॉकलेट्स, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, इन लॉट ए एंड लॉट बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। हमने ये मान लिया इस लॉट में जो चॉकलेट्स हैं वो कितनी है, एक्स, इस लॉट में कितनी है, वाई। अब ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ, एक चॉकलेट लॉट ए में 2/3 की है केस 1 के हिसाब से, तो एक्स चॉकलेट कितने की होगी, 2/3x। मानते हो? एक चॉकलेट अगर 2/3 की है तो x से मल्टीप्लाई कर दो, तो x चॉकलेट कितनी की होगी, 2/3x। क्यों दीदी? अगर 3 चॉकलेट ₹2 की है तो जिसकी जगह 1 आता है वो वैल्यू डिवाइड हो जाती है। अब आप कह रहे हो इस प्लॉट में केस 1 के हिसाब से एक चॉकलेट जो है ₹2/3 की है, तो x कितने की हुई, जो भी है उसको 2x से मल्टीप्लाई कर, तभी तो 1 का, मैंने कहा था तभी तो इम्पोर्टेंट क्या है कि 1 की वैल्यू पता होनी चाहिए। एक चॉकलेट ₹1 के, तो y कितने की होगी, प्लस y × 1, और ये किसके इक्वल हो गया, 400। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2x 3 × y 3y और 4 3 जा 12। एक इक्वेशन तो आ गई है आपके पास, एक इक्वेशन आ गई है आपके पास। ये बात समझ में आ रही है? आगे देखो जी, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। इसके हिसाब से क्या कहा जा रहा है, एक चॉकलेट जो है केस 2 में वो 1 की है लॉट ए में, तो x कितने की होगी, कितने की होगी, यहीं लिख देता हूँ या फिर यहाँ लेता हूँ, एंड x, वेरी गुड, प्लस 4/5y इक्वल टू क्या होगा, 460। ये सेकेंड इक्वेशन बनेगी। तो ये क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4y, 5 0 = 0, 6 5 = 30, 5 4 = 20 और 3 2300। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन 2। ये 1 और ये 2। अगर ये प्रेजेंटेशन क्लियर है तो अब ये तो आराम से समझ में आ गया होगा। समझ आ गया ये आपको, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, देखो जी आगे। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्विंग 1 and 2,
सॉल्विंग 1 एंड 2। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या, 2x प्लस 3y इक्वल टू 1200। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 4y इक्वल टू 2300। गुड आउट, ठीक है। अब क्या करें, देखो इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 10 आएगा, या तो 10 बना दो, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 12। अब आपके ऊपर है, जैसे कि अगर मैं 10 बनाता हूँ, मैं क्या बना रहा हूँ 10, तो 10 के लिए इसको 5 से करना पड़ेगा और इसको 2 से करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है। तो एलसीएम देखते हैं, जब इसको 5 से करोगे ये इक्वेशन हो जाएगी 10x प्लस 15y और 6000। जब इसको 2 से करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x प्लस 12y, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 4 2 जा, हाँ जी 8 हो गए, 2 4 जा क्या हो जाएगा 8y, और 0 0 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, माइनस माइनस और माइनस, ये हो गया आपका कैंसिल। अब बताओ 15 माइनस 8 7, और 0 0 10 माइनस 6 कितना हो गया 4, और 5 माइनस 4 कितना हो गया 1। तो इसका मतलब अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 200। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो देखो जी y की वैल्यू कितनी आ गई 200। नाउ पुट y इक्वल टू 200 इन इक्वेशन 1, मैं 1 में पुट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 200 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1200। तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 1200 माइनस 600, तो ये कितना हो गया 600। तो x की वैल्यू क्या 300। अब आप ये कह रहे हो लॉट A में जो चॉकलेट है वो है 300, लॉट B में जो चॉकलेट है वो कितनी है 200, तो टोटल कितनी हो गई 500। नाउ total number of chocolates equal to x plus y equal to 300 plus 200 equal to 500, and this is the final answer of this question. Clear ho gaya? So next question is question number 29. Question is prove the following. What we have to prove here? To prove, we have to prove that tan cube theta upon 1 plus tan square theta plus cot cube theta upon 1 plus cot square theta equal to sec theta cosec theta minus 2 sin theta cos theta। ये आपको प्रूव करना है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखो कैसे अप्रोच करोगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो जब भी प्रूविंग क्वेश्चन आता है हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज tan क्यूब थीटा। तो पहले तो जो भी साइड है उसको एज इट इज लिखो, tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और उसके बाद प्लस cot क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब tan क्यूब थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन क्यूब थीटा बाय कॉस क्यूब थीटा लिख सकते हो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉट क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा बाय साइन क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो जी यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो ये न्यूमरेटर तो हो गया साइन क्यूब थीटा बाय कॉस क्यूब थीटा, एलसीएम लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा बाय साइन क्यूब थीटा,
एलसीएम लोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है आपकी ये क्या होगी, ये होगी साइन क्यूब थीटा बाय कॉस क्यूब थीटा। अब इसको अगर मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बाय प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। भैया इसको रेसिप्रोकेट करके ये न्यूमरेटर में चला गया और जो डिनोमिनेटर होगा वो तो 1 हो जाएगा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। प्लस यहाँ भी देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा बाय साइन क्यूब थीटा। इसको भी रेसिप्रोकेट करते हो तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और जो डिनोमिनेटर में आएगा ये आपका क्या होगा, 1। ये आपका क्या होगा, 1। ये बात समझ में आ रही है। अब इसको अगर आप देखो तो यहाँ पे स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल होके क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल होके क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से एलसीएम लेते हो तो एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा। एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा। साइन थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा हो जाएगा साइन रेज टू पावर 4 थीटा। कॉस थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, कॉस रेज टू पावर 4 थीटा। कोई डाउट है तो बताओ, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो इसको करने से पहले हम यूज करेंगे यूजिंग। मुझे बताओ अगर मैं आपसे पूछूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, A4 प्लस B4 प्लस 2A स्क्वायर बी स्क्वायर। ध्यान से देखा, यही आ रहा है ना, A4 प्लस B4। अगर मैं इसकी वैल्यू आपसे पूछता हूँ तब आपका आंसर क्या होगा कि A4 प्लस B4 क्या होगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर बी स्क्वायर। बस ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको। दीदी ये प्लस है, इधर जाके माइनस होगा ना, मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। मैंने कहा क्या क्या देखना होता है, साइन किसका चेंज हुआ, इसका हुआ, तो ये शिफ्ट हुआ है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू वो इसके इक्वल होगी एज पर दिस आइडेंटिटी, होगी इसके इक्वल। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो आप ये देखो, तो मैं क्या सकता हूँ, इट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि ए आपका साइन है तो स्क्वायर है तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एग्री करते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा। ये बात समझ में आ रही है आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा। क्या मैं न्यूमरेटर को सेपरेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा। नाउ व्हाट वी विल हैव 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा। ध्यान से देखो, जो आपको प्रूफ करना है, जो आपको प्रूफ करना है उसको देखो। 1 बाय कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा। 1 बाय साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा। अब देखो जी, साइन से ये कैंसिल, कॉस से ये कैंसिल, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या आ गया, सेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या बनाओगे, एक सर्कल। अब आपको क्या कहा जा रहा है, पैरेललोग्राम, तो से दिस इज द पैरेललोग्राम, दिस इज द पैरेललोग्राम।
ये आपका क्वेश्चन है कि एक सर्कल जो है पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, यानी कि देखो सर्कल जो है पैरेललोग्राम की 4 साइड्स पर टच हो रहा है, 4 साइड्स पर क्या हो रहा है, टच हो रहा है। हमें प्रूव कर रहा है अगर कोई पैरेललोग्राम, मान लो पैरेललोग्राम क्या है आपका ए बी सी और डी, अगर कोई पैरेललोग्राम सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो वो क्या होगा, रोम्बस। तो पहले बताओ गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, बस इतना लिखो। टू प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अब इस पे जब आप प्रूफ स्टार्ट करोगे तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है, क्या होता है, वी नो दैट, यस वी नो दैट, वेरी गुड, टेंजेंट्स, we know that tangents drawn from an external point, अच्छा जी, external point to a circle, इक्वल करने की बहुत जल्दी रहती है तुम्हें, आर इक्वल, ठीक है दीदी। तो इसका मतलब ये हुआ, हम ये कह रहे हैं कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे ये जो आपका ये पॉइंट मान लेते हैं हमारा क्या हो गया, इसको ले लेते हैं P, इसको ले लेते हैं Q, इसको ले लेते हैं R और इसको ले लेते हैं S। तो आप ये कह रहे हो कि ये जो AP है, ये जो AP है ये AQ के इक्वल होगा। अब ध्यान से जब आप लिखोगे विच इम्प्लाइज AP इज इक्वल टू AQ, अब AP के साथ क्या जुड़ेगा, DP, तो आप यहाँ पे लिखो DP इज इक्वल टू DS, तो यहाँ पर आ जाएगा DS, समझ में आ रहा है। अब इसके साथ जोड़ो, AQ के साथ क्या जुड़ेगा, BQ, तो AQ वाली साइड में लिखो BQ, तो BQ किसके इक्वल होगा, BR, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BR, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब BR के साथ क्या जुड़ेगा, CR, तो BR वाली साइड में लिखो CR और यहाँ पे लिखो CS, ये बात समझ में आ रही है, CS। इसको ले लो इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ये बात समझ में आ रही है। अब क्या करोगे, एडिंग 1 2 3 एंड 4, एडिंग 1 2 3 एंड 4, एडिंग 1 2 3 एंड 4। तो देखो जी, जब ऐड कैसे करना है, AP और DP का कॉम्बिनेशन होगा, एक ब्रैकेट में लिखो AP प्लस DP इक्वल टू BR और CR का कॉम्बिनेशन होगा BR प्लस CR, क्या हो जाएगा, BR प्लस CR, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इक्वल टू, और इक्वल टू के लगा दे, प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, इक्वल टू, यहाँ पे देखो AQ के साथ क्या आएगा, BQ, तो AQ और BQ को एक साथ ले लो, AQ प्लस BQ प्लस DS के साथ क्या आएगा, CS, तो DS और CS को एक साथ ले लो, DS प्लस CS। कोई डाउट है तो बताओ, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, जब आप AP प्लस DP करोगे, ये हो जाएगा AD, तो आपने लिखा AD प्लस, जब आप BR प्लस CR करोगे ये हो जाएगा BC, तो आपने लिखा BC। जब आप AQ प्लस BQ कह रहे हो तो ये हो जाएगा AB, जब आप DS प्लस CS कह रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, CD, ये क्या हो जाएगा, CD, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल, ठीक है, बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर AD किसके इक्वल होगा, BC के, एंड AB किसके इक्वल होगा, CD के, AB किसके इक्वल होगा, CD के या DC, जो भी बोलना है आपको, AB इक्वल टू DC। इसका मतलब ये हुआ कि मैं AD की जगह ले सकता हूँ BC, AD की जगह क्या ले सकता हूँ मैं, BC, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह से AB की जगह क्या ले सकता हूँ, DC, तो DC प्लस CD या DC, तो आपका क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ BC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DC, तो 2 से 2 कैंसिल, तो BC इक्वल टू DC, यानी कि आपने प्रूव कर दिया कि एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या प्रूव कर दिया आपने, दैट इज एडजेसेंट साइड्स ऑफ
पैरेललोग्राम आर इक्वल। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है, फिर भी पूछ लेता हूँ, क्या आपको याद है प्रॉपर्टी कि पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो तो वो रोम्बस होता है? सच में याद है? ठीक है, तो एडजेसेंट साइड्स अगर पैरेललोग्राम की इक्वल होती है तो देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, हैंस बस ये लिखने में मजा आता है ना? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 का ये और पार्ट है आपका, एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये 30 का ये ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इन द फिगर आपको गिवन है, फिगर कुछ इस तरह से है आपकी, जैसे कि एक आपको सर्कल गिवन है और ये आपको याद होगा, ये आपका NCERT का भी क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आपकी दो पैरेलल लाइंस है, दो क्या है? पैरेलल लाइंस। तो मैं दो पैरेलल लाइंस बना देता हूँ इस तरह से, दो पैरेलल लाइंस है। एक लाइन क्या है? XY, एक लाइन क्या है? XY, और दूसरी लाइन क्या है? X डैश और Y डैश। दूसरी लाइन क्या है? X डैश और Y डैश। ठीक है, विद सेंटर O, तो सेंटर इसका क्या है? O, तो सेंटर को हम ले लेते हैं O। ठीक है, फिर कहा जाए अनदर टेंजेंट AB, अब एक टेंजेंट और है, से दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द अनदर टेंजेंट AB, तो ये हो गया A और ये क्या हो गया? B। XY एंड X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, ये तो होगी दो पैरेलल टेंजेंट्स होगी, और एक और टेंजेंट कौन सी होगी? AB, जो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में इसको मीट कर रही है, और ये पॉइंट क्वेश्चन एज पर फिगर कितना है? C है। इंटरसेक्टिंग XY एट A, जो XY को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? A पर, और X डैश Y डैश को किस पॉइंट पर कर रही है? B पर। ठीक है जी, उसका कहा जा रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल AOB, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल AOB, तो आपको ये जो एंगल AOB है, ये जो एंगल AOB है इसका मेजर बताना है आपको, ये जो एंगल AOB है, और आप एज पर फिगर ये जो डायमीटर है यहाँ पे क्या है? डायमीटर, ये क्या है? P और Q है, ये क्या है? P और Q। अब इसको करने के लिए आपको पहले क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन। तो अगर मैं गिवन लिखता हूँ, व्हाट हैज बीन गिवन, XY एंड X डैश Y डैश आर टू पैरेलल tangents along with another tangent AB, ये गिवन है आपको। ठीक है, XY और X डैश Y डैश को वैसे तो मतलब सेपरेटली टेंजेंट्स बोल नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते दीदी? एक सर्कल पर एक पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स बनता नहीं है? टेंजेंट्स बनता नहीं है, बट मीट तो टेंजेंट कहाँ मीट करती है? किसने कहा आपको? टेंजेंट तो वो होती है जो एक सर्कल को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में टच करती है, ये होती है टेंजेंट। ये इसको इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में टच करिए, ये भी टेंजेंट है। ये इसको इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में टच कर रही है, ये भी टेंजेंट है। लेकिन पैरेलल जो टेंजेंट होती है वो एक पेयर बनता है। इन समझ में आ रहा है? वैसे तो आप इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हो सर्कल पर। ये क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, तो ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। अब इसके में टू प्रूफ, व्हाट वी हैव टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल AOB, प्रूव करना, फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड, टू फाइंड, हमें फाइंड करना है एंगल AOB, ये गिवन आपको। ठीक है, अब इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन। इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया आपने? ज्वाइन OC, ज्वाइन OC, मैंने OC को क्या कर दिया? ज्वाइन। ठीक है, नाउ अब मैं दो ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ, POA, या फिर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट ये जो एंगल है 90 डिग्री होगा और ये जो एंगल है वो भी क्या होगा? 90 डिग्री। फिगर में मेंशन करोगे पहले, आप कहोगे नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। वाई? बिकॉज रेडियस is perpendicular to tangent, radius is perpendicular to tangent। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब क्या करोगे? इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल कंसीडर करो, इन ट्राइंगल P या APO एंड ट्राइंगल ACO, मैंने दो ट्राइंगल कंसीडर कर लिए। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, ईच
90 डिग्री। इस राइट एंगल के अपोजिट साइड AO, इसके अपोजिट साइड AO, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है, तो आपने कहा AO इक्वल टू AO, कॉमन, क्या है कॉमन। फिर क्या कहोगे आप, PO इज इक्वल टू CO, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस बट आई कैन से दैट ट्राइंगल APO is congruent to triangle ACO on the basis of no RHS, right angle, hypotenuse and another side। समझ में आ गया, बहुत ध्यान से, क्या होगा RHS। तो मैं कह सकता हूँ ये जो एंगल है और ये एंगल 3 और 4 ये इक्वल होगा, विच इम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 रीजन CPCT। 3 इज इक्वल टू एंगल 4 रीजन क्या होगा CPCT। इसी तरह से आप कहोगे सिमिलरली वी कैन से दैट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। भैया ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे सेम RHS से, तो सेम प्रोसेस है, तो सिमिलरली, ये समझ में आ गया, ठीक है। नाउ कैन आई से दैट एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। रीजन, वेरी गुड, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो जी ये भी हो गया। अब एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल था, चलो एंगल 3 की जगह एंगल 4, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2, एंगल 3 की जगह एंगल 4 कर दो। मतलब आपको ये जो आपको एंगल फाइंड करना वो यही तो फाइंड करना है, ये वाला। तो आपको बेसिकली क्या चाहिए, आपको किससे मतलब है, आपको जो मतलब है वो है 4 और 5 से। मुझे तो 4 + 5 चाहिए, सिंपल सी बात है। मुझे क्या चाहिए, 4 + 5। तो यहाँ पे 4 ले लिया, मुझे 6 से मतलब नहीं है, तो 6 की जगह क्या लिखूंगा 5, और इक्वल टू में क्या होगा 180 फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम से बेटर वर्ड क्या होगा, यूजिंग 1 and 2। तो कितने एंगल 4 हो गए 2, कितने एंगल 5 हो गए 2, ये हो गया। तो 2 कॉमन ले लो, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो 2 कॉमन हो गए 180 से डिवाइड होके क्या हो जाएगा 90। तो 4 + 5 क्या है AOB, दैट इज एंगल AOB इज इक्वल टू, तो यही आपको फाइंड करना था। क्लियर हो गया, ठीक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन C। क्वेश्चन नंबर 31 इज 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। देखो पहले तो अगर 2 कॉइन्स को आप टॉस अप करते हो तो सैंपल स्पेस में क्या होगा, 2 हेड हो सकते हैं, हेड या टेल, टेल हेड या टेल टेल, यानी कि टोटल केस हमें पता है 4 ही होते हैं। अब 2 कॉइन को आपने फेंका, फर्स्ट केस में क्या रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। फिर आपको कहा जा रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑफ हैविंग एटमोस्ट 1 टेल, एटमोस्ट 1 टेल। और फिर आपको कहा जा रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैं यही कर देता हूं इसको भी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑफ हैविंग अ हेड एंड अ टेल, हैविंग अ हेड एंड अ टेल। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो जी एटलीस्ट 1 हेड का मतलब कम से कम एक बार हेड, तो मैक्सिमम 2, कम से कम एक बार हेड ये भी होगा, कम से कम एक ये भी। तो टोटल फेवर में कितने केस हैं 3, टोटल 4, फेवरेबल 3, टोटल 4। एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टेल एक बार ही होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम 0। एटमोस्ट का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू 0, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। यहाँ पर ये कह रहा है एटमोस्ट का मतलब शुरुआत कहाँ से होगी 0 से, तो 0 वाला केस भी लोगे तो ये भी कितना हो गया 3/4, ये भी कितना हो गया 3/4। और हेड एंड अ टेल, एक हेड और टेल वाले कितने केसेस है, 1 और 1 2, हेड एंड टेल दोनों में है ना, तो 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। और इसके साथ हमारा सेक्शन C कंप्लीट, ठीक है।